झारखंड में पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और युवाओं की मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी है। चौतरफा बढ़ते दबाव और कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को छात्रों के आक्रोश के सामने झुकना ही पड़ा है। सोमवार रात एक बड़ा और नीतिगत फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही राज्य भर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार द्वारा परीक्षाएं रद्द करने के ऐलान के बाद सदर अस्पताल में पिछले 16 दिनों से अनशन पर बैठे प्रमुख छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। इस दौरान झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी खुद अस्पताल पहुंचे थे और देवेंद्र नाथ महतो को जूस पिलाकर अनशन को फिलहाल खत्म करवाया। भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि छात्रों का यह ऐतिहासिक संघर्ष 2 जुलाई से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी, जिसके बाद 28 जुलाई को सीआईडी जांच के आदेश दिए गए। आज हमारी मांगों को मानते हुए सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी है। जांच में पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी चेयरमैन जैसे बड़े पदों पर बैठे लोगों तक की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो रही है। महतो ने मांग रखी कि भविष्य में हर परीक्षा की निगरानी और ऑडिट सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जरूरत पड़े तो विधानसभा में नया कड़ा कानून भी बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सड़कों पर ना उतरना पड़े। बता दें कि परीक्षा रद्द होने के बाद जहां एक तरफ छात्रों ने राहत की सांस ली, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान काफी तेज हुआ है। कांग्रेस नेता उदित राज ने हेमंत सोरेन के फैसले का स्वागत किया। कहा कि सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से हुई सभी अनियमितताओं की जांच कराई जाएगी और राहुल गांधी ने भी छात्रों के समर्थन में पत्र लिखा। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि झारखंड सरकार ने छात्रों की आवाज को संवेदनशीलता से सुना है। उन्होंने केंद्र और अन्य राज्यों पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड में छात्रों पर पैलेट गन या कील लगी लाठियां नहीं चलाई गई और न ही उन्हें देशद्रोही और नक्सली कहा गया है। आपको बता दें कि जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि हेमंत सरकार ने छात्रों के भारी दबाव में आत्मसमर्पण किया है। यदि मुख्यमंत्री बेदाग हैं तो उन्हें बिना झिझक सीबीआई जांच की सिफारिश करनी चाहिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को इस चुप्पी का जवाब देना चाहिए। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि परीक्षा रद्द होना पहला कदम है, लेकिन दोषियों को सजा दिलाने के लिए सीबीआई जांच की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए सीबीआई जांच इस मामले पर होनी चाहिए। के आंदोलन के समक्ष झारखंड सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जो चालाकी हेमंत सोरेन ने की है, अभी तक सीबीआई जांच की सिफारिश उन्होंने नहीं मानी है। उन्हें सिफारिश करनी चाहिए। और जो आरोप लग रहे हैं कि ये केवल दाल में काला जैसे लोकोक्ति की बात नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और अगर ये आरोप हैं तो आगे बढ़ना चाहिए हेमंत सोरेन को। झारखंड की कुल आबादी बिहार के 5 जिला को मिला दीजिए तो कुल आबादी है उसका। और ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। तो आखिर कारण क्या है? सरकार खामोश क्यों है? राहुल गांधी की जुबान बंद क्यों है? केवल मीडिया ट्रायल है? तेजस्वी यादव वहां मार्च क्यों नहीं कर रहे हैं? कोर्ट में पेशी के लिए इनके परिजन जाएंगे, जेल जाएंगे वहां झारखंड के, लेकिन झारखंड के नौजवानों की पीड़ा का भी साझीदार बने, यह हमारी उम्मीद है। और वहां आप सरकार में शामिल हैं। अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है तो आप सरकार से अलग होकर के उदाहरण पेश करिए। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि झारखंड की सरकार ने छात्रों की आवाज को सुना और संवेदनशीलता के साथ सुना। पैलेट गन नहीं चलाए, कील लगी लाठियां नहीं बरसाई उनके पीठ पे, छाती पे। इसका मैं समझता हूं इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। उनकी कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स थी, जिसको सरकार ने कमिट किया है कि इसको हम करेंगे। और मैं समझता हूं कि तमाम राज्य सरकारों और केंद्र की सरकार के लिए भी संदेश है कि छात्रों, युवाओं को देशद्रोही, दिमागी नक्सली बोल करके आप यू कैन गेट अवे। देखिए, झारखंड में सरकार ने आधी बात मानी है। जो मूल बात थी कि सीबीआई की जांच हो, उससे झारखंड सरकार भाग रही है। इसलिए भाग रही है, उनको पता है कि जब सीबीआई की जांच होगी तो उन तक आंच आएगी, मुख्यमंत्री तक आंच आएगी। और कहीं ना कहीं उनकी सरकार पूरी तरह लिप्त है, जिस प्रकार से पेपर लीक और जिस प्रकार से वहां पर भर्ती हुई। छात्रों को बधाई, लेकिन 25 दिन तक उन लोगों को संघर्ष करना पड़ा, भूख हड़ताल करना पड़ा। उसके बाद
परीक्षाएं तो रद्द हुई, लेकिन जिन लोग इसके पीछे हैं, पेपर लीक के पीछे संगठित गिरोह बना के जो काम कर रहे हैं, छात्रों का जो भविष्य खराब कर रहे हैं, उसके लिए अभी तक सीबीआई इंक्वायरी जरूर माननीय मुख्यमंत्री झारखंड को करनी चाहिए। दिक्कत क्या है, जब आप पाक साफ हैं तो ऐसे संगठित गिरोह बना के छात्रों को भविष्य को खराब करने वाले लोगों को क्या दिक्कत है आपको सीबीआई इंक्वायरी की? और तेजस्वी यादव मार्च कर रहे हैं बिहार में, 25 दिन तक छात्र वहां भूख हड़ताल पर, इनको तो मार्च पहले करना चाहिए था झारखंड में जाकर। धन्यवाद करता हूं हेमंत सोरेन जी को, उन्होंने कड़ा कदम उठाया है और झारखंड में पहले से ही कुछ अनियमितताएं होती रही। अब 2014 से जांच होगी, तो जो 5 साल का बीजेपी की सरकार है उसका भी हिसाब किताब सामने आएगा। और छात्रों की जीत हुई, बधाई। और कल ही राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा। राहुल गांधी जी हमेशा, कांग्रेस हमेशा छात्रों के साथ खड़ी रही और छात्रों की भी जीत हुई है और वहां की सरकार ने उचित फैसला भी लिया। और वहां की सरकार शुरू से ही जहां छात्र आंदोलन कर रहे थे वहां प्रतिनिधि जाकर वार्तालाप करते रहे। खबर पर अपडेट देने के लिए बिहार ब्यूरो चीफ प्रेम कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, जिस तरीके से छात्रों के आगे हेमंत सरकार झुकती हुई तो साफ तौर पर नजर आ गई है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग लगातार उठती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। क्या स्थिति बनी हुई है? प्रेम, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। देखिए प्रद्युमन, ये छात्रों की बड़ी जीत है। बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि 25 दिनों तक छात्रों का जो जमावड़ा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बना रहा और छात्र स्पिरिट के साथ अपने हक के लिए आवाज उठाते रहे। उसी छात्रों की आवाज बनने के लिए सुदर्शन न्यूज भी ग्राउंड पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचा था। हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी और हमने कोशिश की थी कि इन छात्रों की बात राष्ट्रीय स्तर से लोगों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। और जो प्रयास है उसके बाद जो सफलता मिली है वो छात्रों की जीते। कल रात में बड़ा सेलिब्रेशन भी हुआ है, लेकिन वही जो छात्रों की मांग थी कि सीबीआई जांच करवाई जाए, सीबीआई जांच ना करवाकर बल्कि सीबीआईडी जांच के आदेश जो है वो दिए गए हैं। 2014 के बाद टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित कराई गई है प्रद्युमन, उसको जांच करवाया जाएगा, लेकिन सीआईडी से करवाया जाएगा। जबकि छात्रों की मांग थी कि सीबीआई से जांच कराई जाए, जिससे कि पारदर्शी रूप से जो चीजें, जो लूप थी, जो लूप होल था वो सामने आ पाए। छात्रों का कहना था कि सीआईडी राज्य सरकार के अधीनस्थ है तो ट्रस्टवर्दी नहीं है। इसलिए आपने जब कुछ नेताओं के बयान भी सुने होंगे तो नेताओं का यही कहना था कि जहां छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे वहां सीआईडी जांच में। लेकिन दूसरी तरफ से आप देखिए तो जिस तरीके से जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी 14वीं जेपीएससी को रद्द किया गया है, ये वास्तव में छात्रों की बड़ी जीत है। इस परीक्षाओं को लेकर जो अनियमितता सामने आई, बिल्कुल, कहना कि छात्रों की जो जीत है वो साफ तौर पर बहुत बड़ी है।